नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का चौथा अध्याय। आज बैसाख स्नान का चौथा दिन है। श्री हरि की कृपा से आप बैसाख स्नान नियम व व्रत पालन में पूर्ण रूप से समर्थ हो रहे होंगे। बैसाख स्नान में बैसाख महात्म्य और बंदरिया की कथा सुनने के साथ साथ आप बड़, पीपल और नीम, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है, उसे सींच रहे होंगे। अगर नहीं तो हो सके तो उसे सींचें, और अगर आपको कहीं मिलता है तो आक के पेड़ की पूजा करें। आक मतलब आंकड़ा। आंकड़े के पेड़ की पूजा बैसाख स्नान में विशेष फलदायी है। आइए अब अध्याय प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें। फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए ये कहें, हे देव, मैं बैसाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य सुनें। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। वैसाख में शैया पर सोना, तेल मलना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना इत्यादि वर्जित है। जो मनुष्य इन सब निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक भोगता है तथा कुत्ते और चांडाल की योनि प्राप्त करता है। एक बार सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे किसी प्रकार छूट भी जाए, परंतु वैशाख में स्नान दान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस मास में मार्ग चलने से थके हुए ब्राह्मण को शैया पर विश्राम करा उसके चरण दबाएं तथा पांवों को धोकर चरणामृत लें तो सभी बंधन छूट जाते हैं और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। बैसाख में अन्न तथा जल के दान का बहुत महत्व है। इससे दुख दूर होते हैं। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र, चाहे पराधीन ही क्यों ना हो, उसे जो भी मिल सके वही ब्राह्मण को दान कर देना श्रेष्ठ है। कंद, मूल, फल, शाक, गुड़, बेर, पत्र, जल, मट्ठा, जो भी वस्तु दान की जाती है वह सदैव को स्थिर बन जाती है। दान ना करने से गरीबी आती है। गरीबी में पाप बनते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ शाक भी स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं समझा जाता। उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के किए हुए सभी कर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। वैशाख मास में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस मास में किए गए यज्ञ, तप आदि का फल सर्वाधिक होता है। इस मास के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह शूकर की योनि में जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह पृथ्वी का पालक बन करोड़ों जन्मों तक सुख भोगता है और अपने कुटुंब सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। इति चौथा अध्याय समाप्त। यहाँ पर बैसाख महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि 14 अप्रैल से आपके चैनल देवभूमि पर शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो रहा है। इसे देखना और सुनना ना भूलें। ओम विष्णुवे नमः। ओम माधवाय नमः। जय माता दी।